नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की विश्व स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा हो रही पूरी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 14 बच्चों का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला। शुक्रवार को मुख्यमंत्री का प्रवास, आम जनता से नहीं मिल पाएंगे। हिमाचल की पहचान बन रहे खुशहाल किसान। प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसानों के जीवन में आ रहे आशातीत बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की विश्व स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा पूरी हो रही है। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के अनाथ बच्चों को कॉन्वेंट और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिशु सुधार गृह की 3 अनाथ लड़कियों को कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल शिमला में दाखिला मिल गया है और उनके लिए परिवहन सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। शिशु सुधार गृह के 5 बच्चों को दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला, जबकि 4 अनाथ बच्चों को पाइन ग्रोव स्कूल सोलन और 2 बच्चों को डीएवी स्कूल सुंदरनगर जिला मंडी में दाखिला दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन कर रही है। संबंधित विभाग को राज्य के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में और अधिक अनाथ बच्चों को दाखिला दिलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले 1084 बच्चों को 1 करोड़ 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से लाभान्वित किया गया है और 2719 लाभार्थियों को 4000 रुपए की प्रतिमाह पॉकेट मनी के रूप में 4 करोड़ 34 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ये बच्चे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं, इसके लिए 1084 बच्चों को त्योहार भत्ते के रूप में 59,81,000 रुपए, वस्त्र भत्ते के रूप में 54,20,000 रुपए और पोषण आहार राशि के रूप में 32,52,000 रुपए वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1061 अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 1 करोड़ 99 लाख रुपए, 3121 लाभार्थियों को 4000 रुपए प्रतिमाह पॉकेट मनी के रूप में 16 करोड़ 89 लाख रुपए और त्योहार भत्ते के रूप में 1025 अनाथ बच्चों को 65,76,000 रुपए की राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत 48 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15,52,000 रुपए की वित्तीय सहायता, 17 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 7,02,000 रुपए, एक बच्चे को कौशल विकास के लिए 17,500 रुपए, 3 बच्चों को स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 6 लाख और 2 अनाथ बच्चों को भूमि आवंटित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 68 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 28,30,000 रुपए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 48 बच्चों को 26,95,000 रुपए, 2 अनाथ बच्चों को कौशल विकास के लिए 3,13,000 रुपए और 4 लाभार्थियों को स्टार्टअप परियोजना के लिए 7,45,000 रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार वंचितों के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कानून बनाया है। प्रदेश सरकार इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर उन्हें सम्मानजनक जीवन दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से बाहर होने के कारण 14 जून 2024 शुक्रवार को आम जनता से नहीं मिल पाएंगे। जन आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रदेश सरकार विकासात्मक नीतियों और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। खुशहाल किसान से समृद्ध हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की प्रथम चरण में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। किसानों को देसी गाय की खरीद पर 50% उपदान और अधिकतम 25,000 रुपए के उपदान का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाती है। किसानों को गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए 8,000 रुपए और ड्रम की खरीद के लिए 2,250 रुपए से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 1,78,643 किसान और बागवानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है और प्रदेश के 24,210 हेक्टेयर भूमि पर इस पद्धति से खेती की जा रही है। हिमाचल के किसान उत्साह के साथ प्राकृतिक खेती पद्धति को अपना रहे हैं और इस योजना के उत्साहवर्धन परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।